दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंधेरा 360 पर। कब्रिस्तान में सबसे डरावनी चीज मरी हुई लाश नहीं होती। सबसे डरावनी चीज होती है वो कब्र जो अभी किसी का इंतजार कर रही हो। ये कहानी है कब्रिस्तान नंबर 11 की। राजस्थान के एक सूखे इलाके में एक छोटा कस्बा था, मलकाना। कस्बे के बाहर रेत और झाड़ियों के बीच एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग उसे कहते थे नंबर 11, क्योंकि वहां 11वीं कब्र हमेशा खाली रहती थी। कब्रिस्तान के बुजुर्ग कहते थे पहली 10 कब्रें भरेंगी, 11वीं कब्र खाली रहेगी, 12वीं से फिर दफन शुरू। अगर कोई 11वीं कब्र में किसी को दफन कर दे तो अगली मौत जिंदा आदमी की होती है। मजीद, जो 30 साल से कब्र खोद रहा था, उसने बताया, मैंने देखा है 11वीं कब्र रात में खुद खुल जाती है और अंदर से सांस लेने की आवाज आती है। एक दिन कस्बे में अचानक 3 मौतें हुई। कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई। मजबूरी में लोगों ने 11वीं कब्र खोद दी। उस रात कोई आवाज नहीं आई। सबने राहत की सांस ली। अगली सुबह 11वीं कब्र फिर खाली थी, लेकिन दफन आदमी अपने घर के बाहर बैठा था, जिंदा, खामोश। उसकी आंखें किसी को पहचान नहीं रही थी। उस आदमी ने बोलना शुरू किया। वहां नीचे कोई जगह नहीं थी। सब खड़े थे, सब इंतजार कर रहे थे। उसी रात कस्बे का एक बच्चा गायब हो गया। मजीद रो पड़ा। 11वीं कब्र मौत की नहीं है, वो कतार है। जो पहले नीचे पहुंचा वो वापस भेज दिया जाता है, और जो पीछे है उसे ऊपर बुला लिया जाता है। डर के मारे लोगों ने कब्रिस्तान छोड़ दिया, लेकिन एक रात पूरे कस्बे में अजान जैसी आवाज गूंजी। 11 पूरा हुआ। आज मलकाना खाली है। कब्रिस्तान नंबर 11 अब भी वहां है, और 11वीं कब्र आज भी खुली हुई है, क्योंकि अभी गिनती पूरी नहीं हुई। कब्रिस्तान में अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो पलट कर मत देखना, क्योंकि मरे हुए नाम नहीं लेते, कब्रिस्तान लेता है। ये कहानी है कब्रिस्तान नंबर 18 की। शहर का नाम था साहिबगंज। शहर के आखिरी मोड़ पर एक पुरानी सड़क सीधे कब्रिस्तान तक जाती थी। नगर निगम के बोर्ड पर लिखा था, कब्रिस्तान नंबर 18, आफ्टर सनसेट एंट्री प्रोहिबिटेड। लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था। पिछले 6 महीनों में शहर में अजीब शिकायतें आने लगी। लोग कहते थे रात में कोई नाम लेकर बुलाता है। आवाज बिल्कुल अपने किसी जानने वाले जैसी होती थी। जो आवाज का जवाब देता वो 3 दिन में मर जाता। डॉक्टर बोले हार्ट अटैक। यूसुफ, जो 25 साल से कब्रें खोद रहा था, उसने कहा, मैंने देखा है कुछ कब्रों पर नाम खुद उभर आते हैं, और जिस रात नाम पूरा लिखा जाता है अगली सुबह जनाजा पहुंच जाता है। स्थानीय टीचर नौमान अली सच जानना चाहता था। रात 12:30 बजे वो कब्रिस्तान पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा। अचानक पीछे से आवाज आई, नौमान। वो कांप गया। आवाज उसकी मर चुकी मां जैसी थी। नौमान भागते भागते कब्र के पास पहुंचा। कब्र पर लिखा था नौमान अ। नाम अधूरा था। मिट्टी गीली थी, जैसे अभी अभी किसी ने लिखा हो। यूसुफ ने बताया, यहां 3 नियम हैं। अगर नाम सुनो, जवाब मत दो। अगर कब्र पर अपना नाम दिखे तो पीछे मत मुड़ना। अगर नाम पूरा हो जाए तो कब्रिस्तान छोड़ने का वक्त नहीं मिलता। अगली सुबह नौमान की मौत हो गई। कारण, नींद में दिल बंद। लेकिन कब्रिस्तान में उसकी कब्र पहले से तैयार थी। नाम पूरा, तारीख वही सुबह की। यूसुफ रोते हुए बोला, ये कब्रिस्तान नामों से जिंदा है। हर नाम एक सांस देता है, और जब सांस पूरी होती है इंसान मर जाता है। आज भी अगर रात में तुम्हें कोई पीछे से नाम लेकर बुलाए और आवाज बहुत अपनी लगे, तो याद रखना, कब्रिस्तान नंबर 18 आवाज नहीं करता, वो बुलावा भेजता है। कब्रिस्तान में मिट्टी हमेशा ठंडी होती है, लेकिन अगर किसी कब्र की मिट्टी गर्म लगे और हल्की हल्की हिल रही हो, तो समझ लेना वहां नीचे अभी भी कोई सांस ले रहा है। ये कहानी है कब्रिस्तान नंबर 32 की। शहर का नाम था बरकतपुर। शहर से थोड़ी दूरी पर एक खुला मैदान था, जहां अधूरा सा कब्रिस्तान बना था। नगर निगम के कागजों में लिखा था, कब्रिस्तान नंबर 32, टेम्पररी बरियल ग्राउंड।
लेकिन ये टेम्पररी पिछले 40 सालों से वहीं था। आसपास रहने वाले लोग कहते, रात में मिट्टी के हिलने की आवाज आती है, कुत्ते वहां जाकर रोने लगते हैं, कुछ कब्रों से भाप जैसी हवा निकलती है। लोग डरते थे, पर कोई सबूत नहीं था। बशीर, जो 20 साल से कब्रें खोद रहा था, उसने बताया, कुछ लाशें यहां जल्दी सड़ती नहीं और कुछ बिल्कुल नहीं। ऐसी कब्रें रात में गर्म हो जाती हैं। उसने एक कब्र दिखाई, नंबर 32A। लोकल रिपोर्टर सलमान हाशमी सच दिखाना चाहता था। रात 1:55 AM वो कैमरा लेकर अंदर गया। कैमरे में सब सामान्य था, लेकिन अचानक मिट्टी हिलने लगी। कैमरे की लाइट अपने आप डिम हो गई। सलमान ने कान लगाया। अंदर से आवाज आई, पानी, थोड़ी हवा। सलमान पीछे हटा। उसकी सांस तेज हो गई। ये आवाज किसी मरे हुए की नहीं थी। बशीर ने सच बताया, यहाँ कई लोग गलत तरीके से मरे घोषित हुए, दफन कर दिए गए, मगर मौत पूरी नहीं हुई। अब वो मिट्टी के नीचे अटके हुए हैं। सलमान ने 32A कब्र खोदी। अंदर एक आदमी बैठा था, आंखें खुली, होंठ नीले। उसने कहा, अब मेरी बारी खत्म हुई, और गिर गया। अगली रात सलमान घर में सो रहा था। अचानक उसके बिस्तर के नीचे से गर्म हवा आई, मिट्टी की गंध और एक फुसफुसाहट। अब तुम्हारी बारी। आज कब्रिस्तान नंबर 32 में एक नई कब्र है, सलमान हाशमी। लेकिन अजीब बात, उसकी मिट्टी हमेशा गर्म रहती है। कब्रिस्तान में कब्रों की गिनती नहीं की जाती, क्योंकि कुछ कब्रें खुद को गिनती हैं। ये कहानी है कब्रिस्तान नंबर 41 की। शहर का नाम था मीरापुर। नगर निगम के अनुसार कब्रिस्तान नंबर 41 में 413 कब्रें दर्ज थीं। लेकिन जब भी नई लाश दफन होती, अगली सुबह गिनती 414 हो जाती, जबकि कोई नई कब्र बनी ही नहीं होती। मस्जिद के इमाम हाफिज सलीम ने कहा, ये जमीन अपनी गिनती खुद रखती है, जो ज्यादा रुकता है वही अगली संख्या बनता है। अजीम, जो 20 साल से चौकीदार था, उसने बताया, रात 2 बजे कब्रों से गिनती की आवाज आती है, 410, 411, और जब आवाज रुक जाए समझ लो कोई चुना जा चुका है। पत्रकार आरिफ खान ने पुराने रजिस्टर देखे। हर 5 साल में एक नाम गायब, एक कब्र बढ़ी। मौत का कारण, नींद में दिल बंद। सब जुड़े हुए थे कब्रिस्तान 41 से। आरिफ रात 2:07 AM कब्रिस्तान पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा, फिर धीमी आवाज, 412, 413। मिट्टी हिलने लगी। एक कब्र थी, नंबर 41-4, नाम खाली, मिट्टी आधी भरी, जैसे किसी का इंतजार हो। आवाज फिर आई, 414। आरिफ का नाम अपने आप पत्थर पर उभरने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता लंबा होता चला गया। अगली सुबह नगर निगम रिकॉर्ड में लिखा था, कुल कब्रें 414 और कारण नेचुरल डेथ। लेकिन आज भी अगर रात में कब्रिस्तान नंबर 41 से गिनती की आवाज आए, तो याद रखना, अगली संख्या तुम भी हो सकते हो। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल